हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एबी स्टडी में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं 1857 की क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चन, जो आप लोगों के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। हम अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने से पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो आप लोगों के एग्जाम में यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह या भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। जो 1857 की क्रांति है उसको सिपाही विद्रोह, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। ठीक है, यह क्रांति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ भारतीय सैनिकों, सिपाहियों और आम जनता द्वारा शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, यह विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ में शुरू हुआ और धीरे धीरे देश के अन्य हिस्सों में फैल गया। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल चार्ल्स जॉन कैनिंग था। जब 1857 की क्रांति हुई थी उस टाइम पे भारत का गवर्नर जनरल जो है वो था चार्ल्स जॉन कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पार्मस्टर्न था और 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड की महारानी जो है वो विक्टोरिया थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब शुरू होता है हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति कब शुरू हुई थी, कौन सी डेट से 1857 की क्रांति शुरू हुई थी। तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। हमारा आंसर हो जाएगा ए, 10 मई 1857 को 1857 की क्रांति शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, 1857 का भारतीय विद्रोह प्रभावी रूप से किस शहर में समाप्त हुआ। जो 1857 का विद्रोह है ये प्रभावी रूप से कौन से शहर में जाके किस शहर में ये समाप्त हुआ था। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा बी, ग्वालियर में समाप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने कब पूरी तरह दबा दिया था। ठीक है, 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने कब पूरी तरह दबा दिया था। तो कब दबा दिया था इसको दबा दिया था 1859 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई। तो किसके द्वारा की गई थी 1857 की क्रांति की शुरुआत। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, सिपाहियों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5, 1857 के विद्रोह में तो क्या है हमारा क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में शामिल होने के लिए सभी शासकों को पत्र किसने लिखा था। जो 1857 का विद्रोह था उसमें सभी लोगों को शामिल करने के लिए सभी शासकों को पत्र किसने लिखा था। तो कौन था वो जिसने पत्र लिखा था। राइट आंसर हो जाएगा ए, बहादुर शाह जफर ने सबको पत्र लिखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों ने किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति जताई थी। तो किस कंपनी के द्वारा बनाए गए थे वो कारतूस जिनको यूज करने के लिए सिपाही नहीं मान रहे थे। तो किस कंपनी ने बनाए थे, वो क्या था उनका नाम। उसका नाम था एलफील्ड। जो वी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से कौन दिल्ली में भारतीय सिपाहियों का नेता था। जो 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में क्या देखो क्वेश्चन 1857 के दौरान, ठीक है, जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसके दौरान निम्नलिखित में से कौन था जो दिल्ली में भारतीय सिपाहियों का नेता था। दिल्ली में जो भारतीय सिपाही थे उनका नेता था, कौन था वो। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, उसका नाम था वक्त खान। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नहीं, इसको डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली का नेतृत्व नाम मात्र को बहादुर शाह के हाथ में था, जो बहादुर शाह के हाथों में, लेकिन वास्तविक नियंत्रण जो है वो जनरल वक्त खान के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था, कौन था वो इतिहासकार भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी, एस.एन. सेन। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, 1857 की क्रांति के बारे में किन्होंने कहा था कि यह एक विद्रोह से कहीं अधिक था मगर स्वतंत्रता के पहले युद्ध से काफी कम। मतलब स्वतंत्रता से पहले जो युद्ध हो रहा है इससे काफी कम है और एक विद्रोह से काफी अधिक है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। किसने कहा था ये कहा था स्टैनली वॉलपर्ट ने कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10,
1857 के विद्रोह के तुरंत बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति हुई? बंगाल में कौन सी क्रांति हुई थी इस विद्रोह के बाद? तो वो हुई थी नील विद्रोह। उसके बाद नील विद्रोह आया था। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। भारत में 1857 के विद्रोह के दौरान गांव-गांव विद्रोह के बारे में संदेश देने के लिए किस खाद्य पदार्थ का उपयोग किया गया था? तो कौन है वो जो खाद्य पदार्थ जिसका उपयोग किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा सी, चपाती। अगला क्वेश्चन नंबर 12। 1857 का विद्रोह किसके विरुद्ध एक प्रमुख और महत्वपूर्ण घटना थी? जो 1857 का विद्रोह है ये किसके विरुद्ध एक प्रमुख और महत्वपूर्ण घटना थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा डी, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किसने कहा कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था जो गहरे अविश्वास में निहित था? ये किसने कहा था? तो ये कहा था बेंजामिन डिसराइल ने। ठीक है, किसने कहा था? बेंजामिन डिसराइली ने। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? कौन है वो जिसने कहा था प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम? उसका वर्णन किया था इस नाम से। तो कौन था वो? राइट आंसर हो जाएगा डी.वी. सावरकर। अगला क्वेश्चन नंबर 15। 1857 के विद्रोह को किस नाम से भी जाना जाता है? 1857 का जो विद्रोह है उसको सिपाही विद्रोह और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इन दोनों के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, उपयुक्त दोनों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा भारतीय इतिहास में निम्नलिखित में से किस आंदोलन को स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है? स्वतंत्रता का पहला युद्ध किसको कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 1857 का विद्रोह। डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। 1857 के विद्रोह की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने की? जो 1857 का विद्रोह है इसकी शुरुआत निम्नलिखित में से किसने की? तो किसने की थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के सिपाहियों ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 18। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा एक राष्ट्रीय उत्थान के रूप में वर्णित किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था वर्णित? बेंजामिन डिसराइली के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? किसने बनाया था आपातकालीन मुख्यालय? तो बनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। अगला क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह कहा था? तो जो 1857 का विद्रोह था उसको सिपाही विद्रोह किसने कहा था? किस इतिहासकार ने कहा था? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वी, जॉन लॉरेंस और अर्ल स्टैनली। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 22। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय आंदोलन का स्रोत वसंत के रूप में कौन मानता है? तो यह क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ए, पी.सी. जोशी। क्वेश्चन नंबर 23। 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण क्या थे? किस वजह से 1857 का विद्रोह हुआ था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि ये सारे कारण थे। राजनीतिक और सैन्य कारण थे, सामाजिक दबाव था, धार्मिक कारण था, ये सारे के सारे कारण थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 24। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? कौन सा राजवंश था जिसने अंग्रेजों की सहायता की थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए, ग्वालियर के सिंधिया। जो ग्वालियर के सिंधिया थे उन्होंने किसकी सहायता की थी? उन्होंने अंग्रेजों की बहुत ज्यादा सहायता की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 25। 1857 के महान विद्रोह के दौरान दिल्ली का नेतृत्व नाम मात्र को बहादुर शाह के हाथों में था, लेकिन वास्तविक नियंत्रण किसके हाथों में था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जनरल बख्त खां। वी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 26। स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे को 1857 के विद्रोह का पहला शहीद माना जाता है। मंगल पांडे को क्या माना जाता है? पहला शहीद माना जाता है 1857 के विद्रोह का। वह निम्नलिखित में से किस राज्य से थे? जो मंगल पांडे हैं ये किस राज्य के थे? तो मंगल पांडे जो है वो हमारे उत्तर प्रदेश के थे। ठीक है, अगला
यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे जिन्होंने 1857 के विद्रोह का, जिन्हें 1857 के विद्रोह का पहला शहीद माना जाता है, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से थे। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से थे? बलिया जिले से। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस सेनानी ने, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस सेनानी ने राजस्थान में 1857 के विद्रोह में भाग लिया? तो किसने भाग लिया था? ठाकुर कुशाल सिंह ने और ताराचंद पटेल ने, सूरमल मिश्रून ने और सभी ने, मतलब इन सभी ने लिया था भाग। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से सबसे अधिक प्रभावित हुआ था? तो कौन सा प्रभावित हुआ था? लखनऊ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? क्या है क्वेश्चन? देखो, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? पंजाब में किसने विद्रोह किया था? तो वो कौन थे? वो थे नामधारी सिखों ने। ठीक है, नामधारी सिखों ने। क्वेश्चन नंबर 30, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में किसने किया था? तो बिहार में वीर कुंवर सिंह ने किया था। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारतीय नेता और उनके विद्रोह का स्थान। जैसे रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, तो ये कहाँ की थी? ये झांसी और ग्वालियर की थी। नाना साहब कानपुर के थे। कुंवर सिंह बिहार के थे। बेगम हजरत महल ये लखनऊ की थी। और खान बहादुर खान ये बरेली के थे। मौलवी लियाकत अली ये इलाहाबाद और बनारस के थे। बहादुर शाह द्वितीय ये दिल्ली के थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था? इन्होंने कहाँ से किया था? बरेली से। क्वेश्चन नंबर 32, 1857 की क्रांति के दौरान चिनहट के युद्ध में ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाले विद्रोही का नाम क्या है? क्या नाम है उसका? अहमदुल्ला शाह। क्वेश्चन नंबर 33, 1857 के विद्रोह के नेताओं में से एक कुंवर सिंह का संबंध किस स्थान से है? कुंवर सिंह जो है, इनका स्थान, ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये थे जगदीशपुर के रहने वाले। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय धार का किला स्वतंत्रता सेनानियों के कब्जे में किस तिथि तक रहा? तो कब तक रहा था? 31 अक्टूबर 1857 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला लास्ट क्वेश्चन है हमारा, 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो जो भी इसमें से राइट आंसर होगा आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे इसका आंसर। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।